तो आपने भी कभी सोचा होगा कि मैं भी ऑनलाइन ट्रेन बुकिंग कर पाऊँ, यानी कि ऑनलाइन जो है सारी चीज़ें कर पाऊँ घर बैठे बैठे। तो किस तरीके से होता है, IRCTC के माध्यम से रेल कनेक्ट ये एप्लीकेशन है, IRCTC रेल कनेक्ट। तो इसके माध्यम से किस तरीके से आप जो है ट्रेन की बुकिंग कर पाएंगे, चलिए वही जानने की कोशिश करते हैं। वही आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा। आपको करना कुछ नहीं, वीडियो में बने रहना है अगर आपको सब कुछ जानना है तो। IRCTC यहाँ पे रेल कनेक्ट दिख रहा है, इसको मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको वैलिडेट करेगा ये। शुरू में आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल से यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। शुरू में भी आपको भी पता होगा कि अगर आप जो है ये एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो इस पर आपको लॉगिन करना ही होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना पिन डालूंगा और लॉगिन हो जाऊँगा। यहाँ पे पिन डालना है, पिन के बाद यहाँ पे आपको नीचे कैप्चा है, कैप्चा भी भरना है। उसके बाद नीचे लॉगिन का बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। अब देखिए आपको एक चीज़ पता होगा क्लियर कि बिना लॉगिन के आप कोई भी बुकिंग यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले लॉगिन करना ही होगा। लॉगिन करने के बाद आपको जाहिर सी बात है ट्रेन की बुकिंग करनी है। तो यहाँ पे जस्ट ऊपर में आपको दिख रहा है ट्रेन, ट्रेन पे आपको क्लिक कर देना है। ट्रेन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे है बुक ट्रेन, माई बुकिंग, PNR, सारी चीज़ें यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ इस वीडियो में बताऊँगा कि आपको बुकिंग किस तरीके से करनी है वो हम जानेंगे। तो बुकिंग करने के लिए आपको सिंपल सा बुक टिकट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टिकट बुक करना है ट्रेन के लिए, कहाँ से कहाँ तक जाना है आपको वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कहाँ से जाने वाले हो। जहाँ से आपको जाना है उस स्थान को रखना है फ्रॉम में। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रयागराज से जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे प्रयागराज चूज करूँगा, ठीक है। फ्रॉम प्रयागराज टू, कहाँ पे जाना है, यहाँ पे टू में आप क्लिक करिए। टू के जैसे आप नीचे क्लिक करेंगे यहाँ पे डालने का ऑप्शन आएगा, कोई भी लोकेशन आप यहाँ पे एंटर कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जगह का नाम टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल पुणे, मैंने एग्जाम्पल के लिए पुणे यहाँ पे टाइप कर दिया है। पुणे आपको ऊपर दिख रहा है, तो पुणे आपको ऊपर दिख रहा है, पुणे JN पुणे, यानी कि पुणे महाराष्ट्र। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे क्या दिख रहा है, क्लास, ऑल क्लासेस, उसके बाद कोटा है जनरल, ठीक है। तो मैं इसी पे रहने देता हूँ इसको। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि किस डेट को आपको करना है बुकिंग, ठीक है। डिपर्चर डेट आपको दिख रहा है, डिपर्चर मीन्स होता है कि आपको जो है किस डेट को जाना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको 18 तारीख शो कर रहा है नीचे, मतलब सेम डेट शो कर रहा है। अगर आपको नेक्स्ट डे चाहिए तो आपको यहाँ पे साइड पे क्लिक करना है। उसके आगे की जो भी डेट है 3 दिन की आगे की डेट यहाँ पे शो होंगी, तो आपको चूज कर लेना है अपने हिसाब से कब आप बुकिंग करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो है फॉर एग्जाम्पल मैं आज का ही देखता हूँ डेट, या फिर यहाँ पे आप जो है डेट इंटर कर भी सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं किस डेट को आपको चाहिए, यहाँ पे आप वो भी चूज कर पाएंगे। या फिर आप जो है यहाँ पे 19 तारीख फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद सर्च ट्रेन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए प्रयागराज टू पुणे जंक्शन, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 ट्रेन्स अवेलेबल हैं, एक है DNR पुणे एक्सप्रेस, एक है ज्ञान गंगा एक्सप्रेस। तो आपको फॉर एग्जाम्पल चेक करना है इसमें जगह है या फिर नहीं है। DNR पुणे एक्सप्रेस में 12150 जो है ये गाड़ी संख्या, उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे SL है। SL का मतलब होता है स्लीपर, 3A का मतलब होता है AC क्लास है, ये 2A AC है, दोनों AC हैं, ठीक है। 3rd AC क्लास, 2nd AC क्लास ये है, और SL का मतलब स्लीपर। तो इसके नीचे रिफ्रेश है, यहीं पे आपको रिफ्रेश पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आ जाएंगे बुकिंग के लिए। अब आपको यहाँ पे सीट भी दिख जाएगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सीट्स आपको दिख रही हैं, जैसे वेटिंग में WL यहाँ पे शो कर रहा है, WL53 यानी कि WL 53, यानी कि 53 लोग वेटिंग में है, यानी कि 53 लोग वेट कर रहे हैं टिकट बुकिंग के लिए। तो यानी कि अभी ये वेटिंग में है, कंफर्म टिकट नहीं शो कर रहा है। तो कंफर्म होगा तो कंफर्म लिख के आएगा, वेटिंग है तो वेटिंग आएगा। यहाँ पे 3A है, 3A का मतलब होता है AC का, 3rd AC है, उसके बाद 2nd AC है ये, ठीक है। इसमें भी वेटिंग चल रहा है, आप देख पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं वेटिंग में ही करना चाहता हूँ 2nd AC 2A, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको डेट भी स्क्रॉल करके दिख जाएगा। अगर आप जो है सेम डेट चाहते हैं 19 फरवरी या फिर 20 पे क्लिक करेंगे, इस पर हो जाएगा। यहाँ पे जाएंगे तो 21 फरवरी पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं 19 पे ही क्लिक करता हूँ, 19 फरवरी, WL 17 यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि वेटिंग लिस्ट 17, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है नीचे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, यहाँ पे इसका जो चार्ज है वो दिख रहा है कि कितना इसका चार्ज है। 2nd AC का जो चार्ज है 2360 रुपये है पुणे तक में। 3rd AC का है 1650, लेकिन इसमें रिग्रेट कर रहा है, यानी कि शायद ये सीट्स अवेलेबल नहीं है या फिर कुछ और टेक्निकल इशू होगा।
तो थर्ड एसी मैं सेकंड एसी पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे फेयर बैकअप है, यहाँ पे आप क्लिक करके चेक कर पाएंगे कि क्या क्या आपके चार्जेस यहाँ पे लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल बेस फेयर यहाँ पे चार्ज है आप, उसके बाद नीचे रिजर्वेशन चार्ज है, सुपरफास्ट चार्ज है, जीएसटी है, सारी चीज़ें मिला के आपको इतना अमाउंट यहाँ पे करना है जो कि आपको नीचे शो कर रहा है। उसके बाद आपको पैसेंजर डिटेल का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। पैसेंजर डिटेल पे आप क्लिक करेंगे साइड में। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कंफर्म सिलेक्टेड ट्रेन, यू हैव सर्च ट्रेन फॉर प्रयागराज टू पुणे बट यू आर बुकिंग इन अ ट्रेन बिटवीन यहाँ से यहाँ, ठीक है, प्रयागराज छौकी टू पुणे। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि कभी कभार स्टेशन आगे पीछे होते हैं, तो वो आपको ध्यान दे लेना है कि कहाँ से आप बुकिंग कर पा रहे हैं अपनी, ठीक। तो प्रयागराज छौकी भी ये पास में ही पड़ता है, तो यहाँ से ट्रेन जो है पुणे की है। इसके पहले प्रयागराज जंक्शन से डायरेक्ट नहीं है, नहीं तो शो कर जाता। तो आगे पीछे थोड़ा सा स्टेशन जो है आगे पीछे हो जाता है, पड़ेगा प्रयागराज में ही, लेकिन आगे पीछे थोड़ा सा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है पैसेंजर डिटेल पे। उसके बाद कंफर्म सिलेक्टेड ट्रेन पे यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, तो आपको नीचे कंफर्म है कैंसिल है, कंफर्म करना है आपको। कंफर्म करके आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे अब आपको इन्फो दे रहा है, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन है। सीनियर सिटीजन कंसेशन, सीनियर सिटीजन कंसेशन नॉट अलाउड फॉर दिस ट्रेन, कोटा क्लास पर्सन विद डिसेबिलिटी जर्नलिस्ट में चेक आफ्टर एंटरिंग डिटेल्स, ठीक है। तो ये सारी कुछ इसमें चीज़ें दे रखी हैं, ये आपको समझ आ रहा होगा। इसका कहने का सीधा सा मतलब है कि सीनियर सिटीजन और मतलब कि अलाउ नहीं है इस ट्रेन में, और अगर कोई दिव्यांग है या फिर जर्नलिस्ट वगैरह है तो उसको जो है अपनी डिटेल देनी होगी। और तो अगर ऐसा कोई है दिव्यांग या फिर जर्नलिस्ट वगैरह, तो उसकी डिटेल जो है चेक की जा सकती है, ठीक है, इंटर करने के बाद। तो उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे है ऐड न्यू, यहाँ पे सेलेक्ट पैसेंजर का ऑप्शन दिख रहा है, उसके नीचे ऐड न्यू है, उसके साइड में ऐड एग्जिस्टिंग है। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है इसके पहले आपने जो भी किया था उसको जो है आप ऐड कर पाएंगे आराम से। तो यहाँ पे ऐड न्यू पैसेंजर है, तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे फॉर प्राइवेसी पर्पज़ मैंने जो है नीचे के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह हाइड कर रखे हैं, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेलेक्ट पैसेंजर का ऑप्शन है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। अब आपको नाम यहाँ पे फिल करना है, क्या नाम है। फॉर एग्जांपल अंकित कुमार है नाम, तो अंकित कुमार आपको लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आपको एज कितनी है वो डाल देनी है, मान लीजिए 24 और मेल है, नेशनलिटी इंडिया है। बर्थ मेरे को क्या चाहिए, लोअर चाहिए, अपर चाहिए, साइड लोअर चाहिए, अपर चाहिए, ठीक है। लोअर का मतलब होता है नीचे वाली सीट आपको मिलेगी, अपर का मतलब होता है कि आपको ऊपर वाली सीट मिलेगी, साइड लोअर का मतलब साइड में जो सीट रहती है, और साइड अपर का मतलब साइड के जो ऊपर रहता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से चूज करिएगा। लोअर मैंने चूज करा है। उसके बाद ऐड पैसेंजर का नीचे ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर आपको कुछ पैसेंजर और ऐड करने हैं तो आपको ऐड न्यू फिर से ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, फिर से जो है चीज़ें डाल के इंटर कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और ऐड करता हूँ, अर्पित कुमार ऐड करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एज में लिखता हूँ 20, मेल। उसके बाद बर्थ क्या चाहिए मेरे को, इनका भी लोअर ही चाहिए। उसके बाद ऐड पैसेंजर, यहाँ पे देखिए 2 लोग ऐड हो चुके हैं यहाँ पे, 24 और 20 साल के। लोअर बर्थ, LB का मतलब होता है लोअर बर्थ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है रिव्यू जर्नी डिटेल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब बुक टिकट का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, आपकी चीज़ें जो है यहाँ तक प्रोसेस हो चुकी हैं। अब आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आप जो है RLWL 44 में चल रहे हैं और WL में 16 में चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 16 वेटिंग में आपको, आप ध्यान रखिएगा, उसके हिसाब से ही आप करिएगा। जब टिकट कंफर्म होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है, तो उसके हिसाब से आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर कंफर्म नहीं है, वेटिंग में कभी कभार जो है आपको सीटें जो है कंफर्म नहीं मिलती हैं, तो आप अपने हिसाब से करिएगा। अगर यहाँ पे कंफर्म शो होगा तो सबसे बेटर है। तो मैं यहाँ खैर बुकिंग के लिए बता रहा हूँ किस तरीके से करेगा, किस तरीके से आपको बुकिंग करनी। तो खैर मैं बुकिंग के लिए बता रहा हूँ, तो बुकिंग किस तरीके से करनी है बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पे टिकट आपको भेजा जाएगा आपके मेल पे, मोबाइल नंबर पे। उसके बाद आपको पेमेंट किस तरीके से करनी है, कितना आपको पेमेंट लग रहा है, यहाँ पे सारा कुछ शो कर रहा है। यहाँ पे प्रोसीड टू पे का ऑप्शन नीचे दिख रहा है, और उसके ऊपर यहाँ पे कैप्चा आपको इंटर करना है। कैप्चा जैसे आप इंटर करेंगे यहाँ पे, तो कैप्चा इंटर करने के बाद आपको प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने कैप्चा एंटर कर दिया है, प्रोसीड टू पे पे मैं क्लिक करूँगा। अब आपको अलर्ट देगा कि आप जो है ठीक है पेमेंट करने वाले हैं, तो आपको यस करना है, ठीक है। आपको यस करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे आप जैसे ही यस करके आगे होंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको पेमेंट करनी रहेगी, आपको किस तरीके से पेमेंट करना है वो आप चूज कर लीजिए। ऑटो पे पे जाएंगे, वहाँ से भी हो जाएगा, और यहाँ पे काफ़ी सारे
और नीचे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, तो आप जो है पेमेंट आप जो है कर सकते हैं इस टाइप से। तो पेमेंट के लिए तो काफ़ी सारे लोगों को पता ही होता है, खैर मैं इसकी बुकिंग नहीं करने वाला हूँ, केवल मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप। पेमेंट तो आप कर ही लेंगे, मेरे को भी पता है, तो इस टाइप से आप जो है चीज़ें कर पाएंगे। हाँ, तो आपको सारी चीज़ समझ आई तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो नए हो तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, ताकि इन फ्यूचर इसी टाइप की जो भी वीडियो आएंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।